बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 409 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने असाइनमेंट पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। ड्यू डेट से पहले जो है वो नॉर्मल फीस है, ड्यू डेट वाले दिन अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो फीस डबल हो जाएगी। सो इसलिए जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करें ताकि आपकी बुकिंग टाइम से और आपको डबल फीस पे ना करनी पड़े। एक बात और दोस्तों याद रहे, इन दोनों में मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा आप बुकिंग जो है वो मेरे नीचे जो टीम मेंबर्स के नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके जो है बुकिंग करवा सकते हो। क्योंकि मुझसे अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर मैं आपको तकरीबन कोई 5-6 घंटों के बाद रिप्लाई करता हूँ, तो इसलिए आपने फिर परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो चलें बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ईजी है, एक टेबल है। इस टेबल में सिर्फ आपने बताना है कि इसमें कौन सा लेवल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर आप यूज़ करोगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपको ERD के रिलेटेड आपने डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, सो मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। आपने बेसिकली दोस्तों ये सोल्यूशन जो है वो MS वर्ड की फाइल में रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने सबमिट करवाना है LMS के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने इससे हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। उसके एक साइड पे टेबल में सिनेरियोज आ जाएंगे, दूसरी साइड पे ये आपके लेवल्स आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, ये लेवल पहला मैंने कैसे लिखा है, एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल वो होता है जिसमें आपका फ्रंट एंड यानी जो आपने अपनी एप्लीकेशन का UI यूजर इंटरफेस बनाया होता है ना, वो आपको दिखाई दे दो, वो बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है जिसको हम यूजर लेवल भी कहते हैं। तो ये देखो कह रहा है, मोबाइल बैंकिंग ऐप शोज ओनली अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन टू यूजर्स। यानी ऐप जो है वो यूजर्स को रिकॉर्ड दिखा रही है, इसका मतलब है UI यूजर इंटरफेस की बात हो रही है, तो बेसिकली वो एक्सटर्नल लेवल होता है। उसके बाद वो कह रहा है DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन बना रहे हैं किसके दरमियान, कस्टमर और अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स के दरमियान। जब दोस्तों टेबल्स की बात हो रही हो तो बेसिकली वो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल होता है जिसमें हम डायग्राम की फॉर्म में टेबल्स डिफाइन करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होते हैं। और आगे वो कह रहा है अ सिस्टम इंजीनियर डिजाइन इंडेक्सिंग एंड फाइल स्टोरेज। जब दोस्तों फाइल स्टोरेज की बात हो रही हो, फिजिकल डाटा की बात हो रही हो, तो वो बेसिकली हमारे पास इंटरनल लेवल होता है। तो ये आपके बेसिकली तीनों जो सिनेरियोज थे उनके ये आंसर है। एक्सटर्नल लेवल पहला आंसर है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा कंसेप्चुअल लेवल, तीसरा इंटरनल लेवल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने बोला, एक सिनेरियो दिया हुआ था और सर ने बोला हुआ था कि इसमें मेन एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, यानी मेन टेबल्स कौन कौन से होंगे। दोस्तों आपके पार्ट 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके पार्ट 1 का जवाब है द मेन एंटिटीज इन द सिस्टम आर डिपार्टमेंट, टीचर, कोर्स, स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली किसके लिए एसोसिएटिव एंटिटी है जो कि बेसिकली दो टेबल्स के दरमियान एक जंक्शन टेबल के तौर पर जो है वो यूज़ हो रही है। तो ये आपकी मेन एंटिटीज़ हैं, ये नोट कर लो। पार्ट नंबर 1 का ये जवाब है। पार्ट नंबर 2 के जवाब में सर ने बताया पूछा कि आपने ये जो ऊपर एंटिटीज़ बोली हैं डिपार्टमेंट, टीचर, इनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करो। अब सबसे पहले हमारा पहला टेबल कौन सा था, डिपार्टमेंट। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, अब पार्ट नंबर 2 के अंदर बारी बारी इन तमाम टेबल्स के एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। तो पहला टेबल है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID है, डिपार्टमेंट नेम और ऑफिस लोकेशन है। डिपार्टमेंट ID जो है यहाँ पे प्राइमरी की है। ऐसे टीचर टेबल है, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप देख सकते हो, आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर आपका कोर्स टेबल है, इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। देन स्टूडेंट टेबल है, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और देन उसके बाद लास्ट पे रजिस्ट्रेशन टेबल है जो बेसिकली स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप बना रहा है जंक्शन टेबल के तौर पर। तो इसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन ID प्राइमरी की है, स्टूडेंट ID और कोर्स ID बेसिकली फॉरेन कीज़ हैं, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन डेट और ग्रेड्स हैं। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन दिखा दिया, इसको आप ऐसे ही आपने नोट करना है। नेक्स्ट दोस्त आता जी पार्ट नंबर 3 जिसमें सर ने बोला कि आपने जो ऊपर डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बयान करो कि कौन कौन सा रिलेशनशिप है। दोस्तों पहला टेबल है डिपार्टमेंट और कोर्स, इनके दरमियान बेसिकली 1 to many का रिलेशनशिप है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल लिखो तो इसमें लिखा आप लिखोगे वन डिपार्टमेंट ऑफर्स मैनी कोर्सेज, और रिलेशनशिप कौन सा, 1 to many का। ऐसे अगर हम डिपार्टमेंट और टीचर टेबल की बात करें तो उनमें भी 1 to many का रिलेशनशिप है जिसमें एक डिपार्टमेंट जो है हैज़ रखती है मैनी टीचर्स और रिलेशनशिप 1 to many का है। उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट और स्टूडेंट की बात करें तो उसमें भी 1 to many का रिलेशनशिप है, मतलब एक डिपार्टमेंट जो है वो हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, मतलब एक डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होती हैं और रिलेशनशिप 1 to many का। अगर हम टीचर और कोर्स की बात करें तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी के लिए हम M और N का लिखते हैं, टाइप करते हैं, जिससे का मतलब होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे अगर आप लिखो तो ये लिखा जाएगा अ टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज, मतलब एक टीचर जो है वो मैनी कोर्सेज पढ़ाता है और एक कोर्स जो है उसको थॉट करते हैं मैनी टीचर्स। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप इसके दरमियान मैनी टू मैनी का है। इस तरह स्टूडेंट और कोर्स की अगर हम बात करें तो इनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है कि अ स्टूडेंट कैन स्टडी इन मैनी कोर्सेज एंड कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, और रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का रिजॉल्व यूजिंग रिलेशनशिप एंटिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे सर ने बोला था कि आपने इसकी ERD फाइनल ERD बनानी है। तो ये जो आपने ऊपर टेबल बनाया और एट्रीब्यूट डिफाइन किया, इनकी ये फाइनल ERD है। ये आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट टेबल है, उसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट वही जो आपने अभी भी ऊपर बताए हैं। तो ये आपका ये टेबल हो गया। ठीक है,
डिपार्टमेंट टेबल ये आपका टीचर टेबल, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये कोर्स टेबल है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्टूडेंट टेबल है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद नीचे ये रजिस्ट्रेशन टेबल है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप आपने बनाना है, तो ये आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट और टीचर के दरमियान हैज़ का रिलेशनशिप है और कौन सा वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ऐसे ही टीचर और कोर्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट और कोर्स के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है ऑफर्स का, और डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान एनरोल्स का वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब अगर हम कोर्स और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कोर्स और रजिस्ट्रेशन के दरमियान, और स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है रजिस्टर्स का। अब ये डायग्राम आपके सामने मैं पूरी दिखा दी है, ये लो, ये फर्स्ट हाफ डायग्राम है और ये नोट कर लो और देख लो, वीडियो पॉज करके बना लो। जब ये इतनी बना लोगे उसके बाद नीचे ये नेक्स्ट हाफ आपकी ये वाली डायग्राम है, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाई मैंने कैसे है, इस टूल के थ्रू। मैं इस टूल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस टूल के अंदर आकर ये आपको एक ऑप्शन मिलता है एंटिटी रिलेशन, ये देखो इस तरह से आपके पास होगा ऑप्शन एंटिटी रिलेशन। एंटिटी रिलेशनशिप में आके ये देखो ये आपके पास एंटिटी के लिए, ये प्राइमरी की के लिए, ये आपका नॉर्मल एट्रीब्यूट, ये फॉरेन की के लिए, और ये रिलेशन लाइन है जो ऐसे आप लाइन लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद और क्या चाहिए आपको, डायमंड शेप रिलेशनशिप के लिए डायमंड शेप चाहिए, ये लो ये डायमंड शेप आ गई। उसके बाद और चाहिए टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, तो ऐसे डबल क्लिक करो कहीं भी तो ये आ गया आपके पास इस तरह पैनल लाइक आएगा। इस पर क्लिक करके ये आ गया 1, और ऐसे ही आप इसको यहाँ पे रख दो मान लो, और उसके बाद इसका कंट्रोल डी दबा के इसका डुप्लीकेट बना लो और यहाँ पे लिख दो मान लो मैनी, ये मैंने लिख लिया। ऐसे आप बेसिकली पूरी डायग्राम बना सकते हो। अगर आपसे डायग्राम नहीं बननी तो आप हमसे जो है पेड में ये असाइनमेंट ले सकते हो। ड्यू डेट से पहले फीस थोड़ी होगी, ड्यू डेट वाले दिन फीस जो है डबल हो जाएगी, तो पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब दोस्तों जब आप पूरी डायग्राम बना लो तो आपने क्या करना है, इस डायग्राम को यहाँ से डाउनलोड करना है, ड्रा डाटा है उसे डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके लिए फाइल पे आपने क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज पे जाकर पीएनजी पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी नाम बता के सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये पूरी डायग्राम जो आपने बनाई होगी ये डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने ये जो MS वर्ड की फाइल है इसके पार्ट 4 की हेडिंग के नीचे आपने ये वाली डायग्राम जो है वो MS वर्ड में जो अभी भी डाउनलोड किया वहाँ से वो यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है MS वर्ड में, और देन यही पूरी MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।